तो हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ इशारी टंडन स्वास्तिक एजुकेशन से। और बच्चों, हम देख रहे हैं सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट डायग्राम, जिसमें आज हम देखने वाले हैं डायग्राम ऑफ योर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम डाइकॉट मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम देखेंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बच्चों, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले एंजियोस्पर्म्स में हमेशा बनता है बच्चों एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो सेल था दैट वाज प्राइमरी एंडोस्पर्म। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी बोल सकते हैं या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल। ठीक है, अब ये सबसे पहले बच्चों क्या करता है, ये सिर्फ कैरियोकाइनेसिस करता है। ये सबसे पहले सिर्फ कैरियोकाइनेसिस करता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। तो देखो, इसमें जितने भी है ये अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है। ठीक है, दीज आर ऑल न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे से टाइम आगे बढ़ता है तो जो पेरीफेरी के सेल्स हैं वो साइटोकाइनेसिस करना स्टार्ट कर देते हैं एंड दे फॉर्म द सेल। जो पेरीफेरी के सेल्स है वो साइटोकाइनेसिस करना स्टार्ट कर देंगे और पेरीफेरी पे वो सेल्स बना लेंगे। वो इस तरीके से पेरीफेरी पे क्या बना लेंगे, सेल्स बना लेंगे। और बीच में अभी भी न्यूक्लियस रह जाता है, बीच में अभी भी न्यूक्लियस रह जाता है। तो ये जो साइड में बन गया, दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो जनरली एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट इस तरीके से होता है। पहले एंडोस्पर्म में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं एंड मल्टीपल न्यूक्लियसेस बन जाते हैं। ओके, और वो जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, अब जैसे जैसे ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जैसे जैसे ये न्यूक्लियस आगे आगे बढ़ते हैं तो साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट करते जाते हैं। तो यहाँ पे आपका साइटोकाइनेसिस हो रहा है ना। तो आपका जो पेरीफेरी पे होगा वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनेगा। बच्चों, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोकोनट। कोकोनट, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है, कोकोनट वाटर है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है, कोकोनट वाटर है। ठीक है, और उसके सराउंडिंग में जो है दैट इज वाइट कर्नल, वाइट करना। ठीक है, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। वो मलाई नहीं खाते, तो आपने अभी कभी कभी देखा होगा कि जब आप बहुत ताज़ी ताज़ी मलाई खा रहे हो, ठीक है, जब एकदम फ्रेश सी मलाई होती है तो पतली पतली सी होती है, राइट, क्योंकि अभी भी सेल्स बन रहे हैं ना। पर जैसे जैसे टाइम बनता है तो जितने ज़्यादा सेल बनते जाते हैं उतना ज़्यादा वो जो वाइट कर्नल है वो मोटा गाढ़ा होता चला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों हमारा आता है एम्ब्रियो, है ना। तो एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप्ड होता है, तो एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइल। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप होता है, माइक्रोपाइल एंड पर। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है माइक्रोपाइल एंड पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या था, एक्सेल, और एक्सेल के फ्यूजन की वजह से वहीं पे क्या बना, जाइगोट, और जाइगोट से ही क्या आएगा, एम्ब्रियो। ठीक है, अब डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो के जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं वो सेम ही होते हैं, बट स्टिल हम लोग की बुक में ये जो डायग्राम दिया है वो डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम दिया हुआ है, विच इज़ अगेन अ वेरी सिंपल डायग्राम बच्चों। तो यू कैन सी पहले जाइगोट है, जाइगोट के बाद जो सेकेंड स्टेज आता है वो आता है प्रो एम्ब्रियो का। सो दिस स्टेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो। फिर आया आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर आता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, एंड फाइनली द मेच्योर एम्ब्रियो। तो पहले जाइगोट हुआ, जाइगोट से पहले क्या बना आपका, प्रो एम्ब्रियो बना, प्रो एम्ब्रियो से क्या आया, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो से आया हार्ट शेप एम्ब्रियो, और हार्ट शेप एम्ब्रियो से आया मेच्योर एम्ब्रियो। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो सस्पेंसर। बच्चों, तो सस्पेंसर का काम क्या होता है, इट पुश एम्ब्रियो टूवर्ड्स एंडोस्पर्म फॉर नरिशमेंट। ठीक है, इट पुश एम्ब्रियो टूवर्ड्स एंडोस्पर्म फॉर द नरिशमेंट। तो बच्चों, आपका जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। देखो, पहले जाइगोट बन गया, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो आ गया, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो आया, ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हार्ट शेप एम्ब्रियो आया, हार्ट शेप एम्ब्रियो से तुम्हारा मेच्योर एम्ब्रियो आया।
तो ये सारे स्टेजेस हो गए। स्टेजेस में देयर इज अ चेन ऑफ सेल्स, ठीक है। चेन ऑफ सेल देख रहे हो आपको, सस्पेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये जो सस्पेंसर होता है इसका क्या रोल होता है, ये एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ पुश कर रहा है ताकि वो उसमें से एंडोस्पर्म ले सके। अब ये जो डायग्राम है वो ड्रॉ करने के लिए पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, पर ठीक है ये डायग्राम आपको आना चाहिए। ये जो मेच्योर एम्ब्रियो है ये डायकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम है, तो इसमें 2 कॉटिलिडन्स है, ऊपर की तरफ रेडिकल शो किया और यहाँ पे पिम्यूल शो किया। तो आपको ये डायग्राम की जो लेबलिंग है बच्चों वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कंपलसरी। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन अ डायकॉट, ठीक है। ये डायकॉट का ये इतना समझ में आ गया, ओके। अब अगर हम डायकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखें, अगर मैं अब आपको डायकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बताऊं, तो डायकॉट एम्ब्रियो में 2 चीजें आ जाएंगी। एक आपका आ जाएगा कॉटिलिडन और दूसरा आ जाएगा एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। अब डायकॉट में कितने कॉटिलिडन्स होते हैं, 2। इनको सीड लीफ भी कहा जाता है बिकॉज दे प्रोवाइड नरिशमेंट। इनके अंदर बहुत सारा नरिशमेंट होता है, मतलब फूड स्टोर होता है, फूड रिजर्व होता है, नरिशमेंट टू एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के वक्त ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ओके। अब देखो जनरली स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, ये 2 कॉटिलिडन्स हो गए, ठीक है। ये 2 कॉटिलिडन्स हो गए, इनके बीच में दिस इज एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। ये 2 कॉटिलिडन हो गए, इनके बीच में मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ओके। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस कॉटिलिडन, ये देखो ये दोनों कॉटिलिडन्स है, तो द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कॉटिलिडन इट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल एंड बिलो द कॉटिलिडन इट इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। एपी मतलब ऊपर हो गया, तो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस कॉटिलिडन के ऊपर है, अपर, दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल, और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस कॉटिलिडन के नीचे है उसको अपन हाइपोकोटाइल बोलेंगे। दिस टर्मिनेट्स इनटू द पिम्यूल, ठीक है। ये पिम्यूल में टर्मिनेट होती है और ये टर्मिनेट होती है हाइपोकोटाइल इनटू द रेडिकल एंड द रूट कैप। देखो अब ये डायग्राम ना ऐसे समझने के लिए बहुत इजी है, पर आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है डायकॉट एम्ब्रियो का वो कुछ ऐसा है, फोल्डेड है, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, इसको ऐसे इमेजिन करो कि मैंने यहां से इसको व्रैप अप कर दिया। अगर मैं अपना वाला ही डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है, तो जैसे ये एक कॉटिलिडन हो गया, ये दूसरा कॉटिलिडन मैंने इसके ऊपर ऐसे व्रैप कर दिया, ठीक है, और उसके बीच में तुम्हारा ये एम्ब्रियोनल एक्सिस ऐसे आ गई, ऐसा सा डायग्राम है ना। तो ये वैसा सा ही डायग्राम है। तो देखो ये 2 कॉटिलिडन्स हैं, कॉटिलिडन्स के ऊपर यहाँ पे पिम्यूल हो गया, ये हाइपोकोटाइल नीचे की तरफ हो गया, रेडिकल एंड रूट कैप। तो ये ऐसा डायग्राम दिया, ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ भी सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर योर एग्जाम, ओके। तो डायकॉट एम्ब्रियो हो गया। मोनोकॉट एम्ब्रियो में भी सेम चीज जाएगी, कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। मोनोकॉटिलिडन में सिर्फ कॉटिलिडन क्या आएगा, एक आएगा, और इसका जो कॉटिलिडन है वो शील्ड शेप का है। यू कैन लुक इनटू द डायग्राम, ठीक है। ये जो कॉटिलिडन है वो कैसा है, शील्ड शेप है, शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन, ठीक है। तो शील्ड शेप कॉटिलिडन उनके जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम, क्या कहेंगे हम, स्क्यूटेलम, ठीक है। यू कैन हियर सी, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है बच्चों इसकी, तो ये शूट अपेक्स है, ये रेडिकल, ये रूट कैप। अब इसका जो शूट अपेक्स है वो एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर से कवर्ड है, हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, इसको शूट अपेक्स को, दैट इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल, ठीक है। वहीं पे जो रूट कैप है, वहीं पे जो रूट कैप है वो भी एक स्ट्रक्चर से कवर्ड है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा।
which is undifferentiated sheath. अनडिफरेंशिएटेड शीट है वो, ठीक है। तो आपका इसमें कॉटिलिडन एक ही है, इधर एक तरफ रखा हुआ है कॉटिलिडन। आप बहुत सिंपली डायग्राम को बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ये सब जो डायग्राम है बच्चों, दैट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ठीक है। देखो आप कितना ब्यूटिफुली इसको इतना इजीली ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सिर्फ एम्ब्रियोनल एक्सिस को ऐसे ड्रॉ कर देना है, नथिंग एल्स, और आप लेबलिंग कर दो। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है एपीब्लास्ट। सो व्हाट इज एपीब्लास्ट? इट्स अ रिमेन्स ऑफ सेकेंड कॉटिलिडन। जो सेकेंड कॉटिलिडन होता है उसका जो बचा कुचा पार्ट होता है, ठीक है, रिमेन्स, सो दैट इज कॉल्ड एज एपीब्लास्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? एपीब्लास्ट, ठीक है। तो बच्चों ये सारे डायग्राम हो गया आपका। तो आपको इसकी लेबलिंग बहुत अच्छे से याद रखनी है। लेबलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेट एग्जाम्स ऑल्सो, फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। तो आपके डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो का हमने डायग्राम देखा। मोनोकॉट एम्ब्रियो में सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है जो कि शील्ड शेप का होता है और उसको हम स्क्यूटुलम बोलते हैं। मोनोकॉटिलिडन में भी एपिकोटल हाइपोकोटाइल आएगा। एपिकोटल टर्मिनेट्स इनटू द शूट अपेक्स, यहाँ पे शूट अपेक्स लिखा हुआ है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट प्लेम्यूल, ठीक है। एंड दैट इज कवर्ड विद अ हॉलो फोलियो स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। वहीं पे जो हाइपोकोटाइल है दैट टर्मिनेट्स इनटू द रेडिकल विच इज कवर्ड विद द रूट कैप, ठीक है, एंड दैट इज कवर्ड विद द अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड एज कोलियोराइजा, ओके। यहाँ पे एपीब्लास्ट है। एपीब्लास्ट क्या होता है? इट्स अ रिमेन्स ऑफ सेकेंड कॉटिलिडन। एपीब्लास्ट क्या है? रिमेन्स ऑफ सेकेंड कॉटिलिडन। तो सेकेंड कॉटिलिडन मतलब इसमें सेकेंड कॉटिलिडन होगा लेकिन वो कंज्यूम हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसके थोड़े बहुत पार्ट रह जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपीब्लास्ट। तो बच्चों ये हो गया आपका, आज मैंने अभी आपको करवाया एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करवाया बच्चों, ठीक है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट ईजी था, है ना। पहले फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है, फिर सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। फिर हमने देखा कि डाइकॉट मोनोकॉट एम्ब्रियो के जो इनिशियल स्टेजेस है वो सेम रहेंगे। फिर हमने डाइकॉट एम्ब्रियो का देखा था। डाइकॉट एम्ब्रियो में पहले जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप और मैच्योर एम्ब्रियो आता है। देन वी लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो, जिसमें कॉटिलिडन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस आती है। The embryonal axis above the cotyledon is epicotyle and below the cotyledon is hypocotyle. Epicotyle terminates into the pimmule, hypocotyle terminates into the radicle and the root cap. फिर अभी हमने मोनोकॉट का भी देखा, सेम कॉटिलिडन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस आएंगे, पर इसमें सिर्फ कोलियोप्टाइल और जो कोलियोराइजा है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक जो है एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट वो भी कंप्लीट हुआ। उसका जो डायग्राम है वो बहुत अच्छे से बच्चों हम लोगों ने कर लिया एंड होप आई इसको अच्छे से प्रिपेयर भी कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कैन कमेंट अस डाउन, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।